नमस्कार साथियों, आज हमारा जो टेस्ट होने वाला है, हम सबका अपना अपना टेस्ट होने वाला है। 41 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन होने वाला है। आज खत्म ही हो जाने वाला है। तो नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम बिजनेस कंसल्टेंट एंड एजुकेशन काउंसलर बोल रहा हूँ फ्रॉम badabiz.com। और ये जो सेशन होगा यहीं तक मैं सीमित नहीं रहने वाला हूँ। ये तो किताब तो विस्तार जाएगा, हम क्यों पढ़ते हैं बुक से। और उसके साथ मैं इसी किताब तक मैं सीमित नहीं रहने वाला हूँ। और भी बहुत सारी किताबों पर जो वीडियो आपको जाना शुरू हो जाएगा, उसका अपने टाइम एक निश्चित होगा। इसका जो है समय निश्चित है, आपको पता ही है। शाम को 7 बजे ये हमेशा पब्लिश हो रहा है, डेली पब्लिश हो रहा है। उस पर अपना कमेंट करिएगा अगर जो भी इसमें जानना चाहता है, समझना चाहता है, जो चीज़ आपको क्लियर ना हो, ताकि मेरे बताने के स्टाइल और जो भी एक्सप्लेनिंग है उसको मैं और बेटर करते चले जाऊँगा। जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तो फिर उसका फीड फॉरवर्ड होगा कैसे। इसलिए कमेंट ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक वाइक से मेरा मतलब नहीं है, कमेंट जरूर करिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ हम उस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं उसको फीड फॉरवर्ड कर सकूं। इसके साथ ही साथ आने वाले समय में मैं जो है फिजिक्स फिर मैथ जैसे सब्जेक्ट को भी टच करूंगा। उस समय तक हमारे पास अपना बोर्ड हो गया हुआ होगा ताकि एक्सप्लेन करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना देर के हुए कम से कम समय में ले करके 3 मिनट थोड़ा चलेंगे और 41 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इसमें सही गलत का कोई नहीं हो रहा है पहचान, बस अपना करना है। इसमें आत्मनिरीक्षण कि क्या सही हो सकता है मेरे हिसाब से, मेरा इस पर क्या ओवरव्यू होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि आप प्रेरणा से क्या समझते हैं। प्रेरणा, जिसको मोटिवेशन हम लोग बोलते हैं, प्रेरणा से आप क्या समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर क ख ग 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। पहला नंबर क है कि रुके हुए जीवन को आगे बढ़ाती हैं। मोटिवेशन, प्रेरणा जो है रुके हुए जीवन को हमें आगे बढ़ाती है। दूसरा जो है यहाँ पर कोई लाभ नहीं है। थोड़ा स्पीड में चलूँगा, समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा स्पीड में ना समझ में तो थोड़ा बैंक कर लीजिएगा। ख जो है कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं होता इससे। ग मस्तिष्क को सही दिशा में चलाती है, मस्तिष्क को सही दिशा में चलाती है, मस्तिष्क को सही दिशा में चलाती है। क्या होगा क ख ग, इसमें से क्या होगा आप चुनाव कर लीजिए। मेरा इसमें अपना चुनाव करता हूँ क कि रुके हुए जीवन को आगे बढ़ाती हैं। वो क्लैरिटी मिल जाती है, रुके हुए जीवन में थोड़ा सा जान डाल देती है ताकि हम चल पड़ते हैं। मेरे अपने लिए ये चुनाव है। आप अपना चुनाव को क्या किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना डाल लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि क्या आपने किसी से प्रेरणा प्राप्त की है। क्या आपने किसी से प्रेरणा प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर क ख ग 3 प्रभाग क ख ग घ, इसमें आपका 4 इसमें ऑप्शन है। माता से क, माता पिता से ख, मित्रों से ग, गुरुजनों से ग, अन्य से। किससे प्राप्त की है। मेरा तो इसमें होगा सॉरी, मैंने माता पिता से भी अपनी प्रेरणा प्राप्त की है और साथ ही साथ में अपने गुरुजनों से भी प्रेरणा प्राप्त की है। मेरे लिए दोनों होगा। आप चुनाव करिए इसमें से आपके लिए क्या होगा, क्योंकि मैंने दोनों से प्राप्त की हुई है तो मैं दोनों का चुनाव कर लूँगा। आगे चलते हैं 43 नंबर पे कि आपको इनमें से किस से अधिक हानि होती है। बहुत क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क ख ग घ, क ख ग घ, इसमें 4 ऑप्शन होने वाले हैं। तो 4 ऑप्शन में है क लोभ, ख क्रोध, ग काम यानी सेक्स, घ समाज सिनेमा टीवी हिंसा। किससे सबसे ज़्यादा आपको हानि होती है किससे। सब हानिकारक ही हैं पर किससे होती है सबसे ज़्यादा आपको, किससे ज़्यादा आपको हानि होती है। बताइए बताइए बताइए। सबसे ज़्यादा जो मेरे को हानि होती है ना, सबसे ज़्यादा जो मेरे को हानि होती है क्रोध से। अगर मैं क्रोध कर देता हूँ, इन रिएक्शन कर देता हूँ तो मेरे को वहाँ पर हानि हो जाती है। हालांकि मैं सबसे थोड़ा ना कहीं हानि हो जाती है। उसके बाद तो अपना चुनाव कर लीजिएगा। सही गलत किसमें नहीं है कोई बात है। कोई भी चुनाव कर लीजिए जो मन में आपको आता है, जो आपको हानि पहुँचाता है। बात समझ में आई आपको। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है क्या आप इनसे सुरक्षित बनाना चाहते हैं। आप इसे सुरक्षित बनना चाहते हैं जो ऊपर वाले में हमने चुनाव किया था। तो क ख ग, क नंबर है ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता भाई, क्या बोल दिया आपने, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ख जो है इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी मेरे को आवश्यकता नहीं है। जो चल रहा है चलने दिया जाए, ये मेरे अंदर होना भी ज़रूरी है मेरे लाइफ के लिए। जो ऊपर वाला जो है हानि जो हो रही है, मैंने आपका ये चुनाव है। उसके बाद ग है, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। क्या होगा मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो ग होगा कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है। जो भी मेरे अंदर कोई भी कमियाँ हैं उसको सुधार दूँ, जो कमियाँ हैं उसको मैं सुधार डालूँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे की जीभा पर ओम क्यों लिखते हैं। हालांकि मैं इस चीज़ को, सिस्टम को, ये परंपरा को मैं तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ कि ओम क्यों लिखा जाता है, पर देखते हैं। मानवता के हिसाब से
मनुष्यता के हिसाब से इसमें से हम क्या चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इससे दूर दूर तक थोड़ा परिचय नहीं है। जो आगे चलते हैं, क ख ग में चुनाव करते हैं। इसमें क नंबर है जीवा सुंदर लगती है। क्या जीवा सुंदर लगती है। ख जो है जीवा का दुरुपयोग करे, जीवा का दुरुपयोग करें। ग जो है जीवा का सदुपयोग सुरक्षित करता है। ये ओम लिखने से, क्योंकि ओम का अर्थ 21 होते हैं, मैंने सुना है। आचार्य अग्निवर्त नैष्ठिक जी से उन्होंने बताया हुआ था। तो हालांकि मैं सबका मैं अर्थ नहीं जानता है, काफ़ी गहराई तक मेरे को उसमें कुछ पता नहीं है, बट ओम का एक सरल सा अर्थ मैं ये जानता हूँ कि ओम का अर्थ रक्षा करना होता है। क्या होता है? रक्षा करना होता है। तो चूंकि इसका उपयोग तो सदुपयोग के लिए ही होगा ना, तो ग में चुनाव कर लेता है। जीवा का सदुपयोग सुरक्षित रखता है, जीवा का प्रयोग सुरक्षित रखता है। तो आप चुनाव कर लीजिए अपने मन के हिसाब से, जो आपके मन में विचार आ रहा है, जो आपको सही लग रहा है। आगे चलकर लाइफ में ये आपको इस पर आपको विचार करने पर मजबूर होगा कि मैं जो चुनाव कर रहा हूँ आजकल, जो चुनाव कर रहा हूँ, मेरे मन में जो विचार आ रहा है ये कि क्या क्या है, ये क्यों ऐसा मेरे मन में ऐसा विचार आ रहे हैं, मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा जीने का पैटर्न कैसा है, मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, मेरा दिन रात सुबह से लेकर शाम तक कैसा बीतता है, मेरा कैसे किन लोगों के साथ में रहता हूँ, ये सारे उस पर डिपेंड करता है। कैसे किताबें पढ़ता हूँ, कैसे किसका वीडियो देखता हूँ, किसको सब्सक्राइब किया हूँ, ये सब जो है आपकी विचार को, आपके थॉट को निर्धारित करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, किसको देखना है, किसको नहीं देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब आपको निर्धारित करने में आपको मदद करेगा। सोचने पर आपको पूरी तरीके से प्रेरित करेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, बच्चों को आसमा बनने का आशीर्वाद क्यों दिया जाता है? आसमा का मतलब होता है पत्थर बनने का जो है आशीर्वाद उनको क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? क ख ग, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। क जो है बच्चे पत्थर की तरह कठोर बने, बच्चे पत्थर की तरह कठोर बने इसलिए दिया जाता है। दूसरा जो है ख, पत्थर कोई तोड़ नहीं सकता, पत्थर को कोई तोड़ ही नहीं सकता, इसलिए उनको पत्थर का आशीर्वाद दिया कि पत्थर अश्मा भव। उसके बाद ग जो है, जैसे पत्थर नहीं पिघलता राख हो जाता है, वैसे ही काम क्रोध लोभ आदि की गर्मी पाकर बच्चे भी ना पिघले, एकदम तेजवान बने, तेजस्वी बने। मेरे को तो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो लग रहा है ना, वो ग ही लग रहा है, क्योंकि इसीलिए बच्चों को अश्मा भवा यानी कि अश्मा का उससे आशीर्वाद दिया जाता है, ताकि हम काम क्रोध पर काबू पा सकें, उसको हम नष्ट कर सकें और आगे बढ़ सकें, जीवन में तेजस्वियता, वीर्यता और सद्बुद्धि का उपयोग करके आगे बढ़ते रहें और ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करें। आगे चलते हैं। तो आपने भी चुनाव कर लिया होगा, जो भी चुनाव कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में देना तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 47 है, बच्चों को परशु की तरह बनने का आशीर्वाद क्यों दिया जाता है? परशु भवम, परशु का आशीर्वाद, परशु का मतलब ये होता है कुल्हाड़ा का बनने का आशीर्वाद क्यों दिया जाता है? ऑप्शन नंबर क ख ग। चुनाव करिएगा, इससे काफ़ी दिमाग भी खुलता है, मेरा भी इसमें दिमाग खुला जब मैंने इसको पढ़ा। तो कुल्हाड़ा बहुत भारी होता है, इसलिए उसको परशु का नाम आशीर्वाद दिया जाता है। परशुराम को बहुत प्यारा था परशु कुल्हाड़ा, इसलिए आशीर्वाद दिया जाता है। कुल्हाड़ा अपनी तेज धार से चीज़ों को दो भागों में बांट देता है, वैसे ही बच्चे की वाणी अपनी तेज धारा से सही और गलत को बांट सके, इसलिए उसको आशीर्वाद दिया जाता है अर्शु और परशु। यानी कि हम सब जो हैं युवा ही देश के जो है जो भविष्य होते हैं, तो हमें सही और गलत का दो भागों में एकदम काट देना हमें आना चाहिए, ताकि सही क्या है, सही क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, इसको हम बांट सकें। इसलिए मैं परशु भाव आशीर्वाद दिया जाता है, कुल्हाड़ा की तरह हमारा मस्तिष्क तेज हो। बस समझ में आया, तो मैंने चुनाव किया ग। आप जो चाहे आप चुनाव कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चुनाव जो कर रहे हो उस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, चुनाव से आप क्या समझते हैं? चुनाव से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर क, सही चीज़ों को चुनना। सही चीज़ों को चुनना, कम समय में चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिल जाए, फिर भी 10 मिनट तक चली ही जाता है, इसलिए ध्यान से सुनिए और उसको कंज्यूम करने का प्रयास करिए। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको मैं पैटर्न ठीक कर लूँगा, ताकि आपको समझ में आना चाहिए, मेरे बोलने से मतलब नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर क था सही चीज़ों को चुनना। ऑप्शन चुनाव से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन ये था। ख है टीवी से यूजफुल और बेस्ट को चुनना। टीवी से यूजफुल और बेस्ट को चुनना। और ग नंबर है चुनते समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। क्या होगा, नहीं समझ में आया? रिपीट करके देख लीजिए। इसमें से मेरा जो चुनाव है ग, अपने बुद्धि से चुनते समय अपने बुद्धि का प्रयोग करना, यही मेरा चुनाव होना चाहिए। चुनाव करने पर होश होना चाहिए, अपनी चेतना जागृत होना चाहिए, होश में काम किया जाना चाहिए, इसलिए मैंने चुनाव किया ग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काफ़ी गंभीर और ज़रूरी भी है।
यौन शिक्षा से आप क्या समझते हैं? यौन शिक्षा से आप क्या समझते हैं? क ख ग यौन यानी जिसको सेक्स बोला जाता है, वह विद्या जिससे धातु को सुरक्षित रखा जाता है, वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है। ख इंद्रियों यानी कि जो सेंस ऑर्गन्स के द्वारा बाहर निकलने वाली शक्ति को रोकना होता है। ग मूलबंध का प्रयोग करना होता है। तो मैंने अपना चुनाव करता हूँ कि वह विद्या, यौन शिक्षा क्या है? शिक्षा से क्या वह विद्या जिससे धातु को सुरक्षित रखा जाता है, ये मेरा चुनाव है। क आप जो भी चुनाव कर रहे हैं आप ना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने चुनाव क्यों किया। अगर मेरे से जानना चाहते हैं कि मैंने इसको चुनाव क्यों किया, तो अभी जान सकते हैं कि आपने इसका चुनाव क्यों किया। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो मैं इसको एक्सप्लेनिंग कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाने जाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं 50, लास्ट हैं, आगे सीरीज चलता रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आप आ चुके हैं। आपका दृष्टिकोण सृष्टि का झुकाव, आपका दृष्टि का झुकाव, आपका दृष्टिकोण मतलब दृष्टि का झुकाव अपने परिवार राष्ट्र के प्रति कैसा होना चाहिए? क ख ग स्वस्थ होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, त्यागपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, उनके साथ लगाव होना चाहिए, उनके साथ प्रेम होना चाहिए। मेरा ये चुनाव है ख। आप जो चुनाव कर रहे हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अंत से लेकर के अभी तक जो भी बातें बताए हूँ तो समझ में आया होगा। अंत में निवेदन आपसे इतना होगा कि आप इस वीडियो को जो है अपने तक सीमित ना रखें, कमेंट करें और दोस्तों को वही बात शेयर करें ताकि इस जर्नी को तय करने में मेरे को थोड़ा आपसे सहायता मिले। तो इसलिए कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को भी यहाँ पर लाने का प्रयास करिए और कमेंट ये करिए कि मैं और क्या बेस्ट कर सकता हूँ आपके लिए, और क्या समझने में दिक्कत हो रही है, किस तरह से आपको बताऊँ कि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए, हमारे को ये अवश्य बताइएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए और अपने दोस्तों और साथियों को ला करके सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका बहुत बहुत प्रेमपूर्वक धन्यवाद।